Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Good evening, dear learners. I welcome you to my YouTube channel English with सिकंदर. आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है. मैं आपके लिए आज लाया हूँ है तो ये वोकैबुलरी का ही पार्ट, लेकिन ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मतलब जो हम यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में सेम मीनिंग के साथ उस डिफरेंट वर्ड होता है जो अमेरिकन इंग्लिश में यूज करते हैं. उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इंग्लिश आखिर हम बोलते क्यों हैं इंडियंस? क्योंकि हर कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज है और हमारी लैंग्वेज जो यहाँ की है वो संस्कृत है. इसी तरीके से इंग्लैंड की इंग्लिश है और सबके अलग अलग है ना. जब अंग्रेज यहाँ पर आए और उन्होंने हम पर राज किया तो वो जो लैंग्वेज है ना जो वो बोलते थे एक्चुअली वो है इंग्लिश. हालांकि आप देखेंगे कि अमेरिका में भी है इंग्लिश, तो ऑस्ट्रेलिया में भी है इंग्लिश, बहुत सारे कंट्रीज ऐसी है ना जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन एक्चुअल इंग्लिश जिनकी वो मदर टंग है वो है ब्रिटेन्स, ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि यूरोप है और इंग्लैंड है, जिसमें यूरोप के अंदर इंग्लैंड है तो उसमें इंग्लिश बोली जाती है. अंग्रेज उन्हीं को कहते हैं, यानी जो वहाँ के लोग हैं ना इंग्लैंड के, ब्रिटेन्स के, उन्हीं को अंग्रेज कहा जाता है. जो अमेरिकन हैं या जो ऑस्ट्रेलियन है उन्हें ऐसे ही कहा जाता है, अंग्रेज नहीं कहा जाता. कुछ वर्ड ऐसे हैं कि हम उन्हें डिक्शनरी में ढूंढते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, जबकि हम उसे जानते हैं, उस वर्ड को हम जानते हैं, लेकिन वो डिफरेंट कंट्री में बोला जा रहा है वो इंग्लिश ही, लेकिन वो अलग अलग हो रहा है थोड़ा सा. तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही ये नॉलेजेबल एक सेशन है. जैसे ये यहाँ मैंने ब्रिटिश इंग्लिश लिखा है, यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश, तो यहाँ पर जो वर्ड है वो ब्रिटिश इंग्लिश के हैं, यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश के हैं. और ऐसा नहीं है कि आपको यही बोलने हैं, आप अमेरिकन भी बोल सकते हो, लेकिन ये तो आपके लिए इजी इसलिए है कि आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली एक ही वर्ड है, यानी मीनिंग इनकी एक ही है. जैसे बिस्किट है तो ब्रिटिश में हम ब्रिटिश यानी कि जो है बिस्किट बोलते हैं, उसी को जो अमेरिकन है वो बोलते हैं कुकी, और इसके प्लूरल है कुकीज. तो जो कुकीज है वो बिस्किट को कहते हैं, बिस्किट्स को, है ना. सेकंड है लॉरी, तो जो लॉरी है वो ट्रक को कहते हैं, यानी ब्रिटिश ब्रिटिशर्स जिसे लॉरी कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, उसे ही अमेरिकन इंग्लिश में ट्रक कहा जाता है ना. तो देखो ये ज्यादा यूज में है ट्रक, और लॉरी हम समझते हैं कुछ और, जबकि वो बस कंट्री का डिफरेंस है. बाकी फिर है फ्यूल, तो जिसे ब्रिटिश इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं उसे ही अमेरिकन इंग्लिश में गैस कहते हैं. एक ही बात. उसके बाद है फुटबॉल, तो जो फुटबॉल है ना ये ब्रिटिश इंग्लिश में है, जो गेम है फुटबॉल, उसी को अमेरिकन में सॉकर कहते हैं. सोकर CCER, तो उसे ही जो फुटबॉल है. उसके बाद है फिफ्थ स्वीट्स, तो स्वीट्स को अमेरिकन इंग्लिश में कैंडी कहते हैं. आपने कैंडी टॉफीज वगैरह, लेकिन उसका मतलब मिठाई से है, स्वीट से कैंडी. उसके बाद सिक्स मोटरवे, इसे कहते हैं अमेरिकन में हाईवे, तो जो हाईवे है ना उसे ब्रिटिश इंग्लिश में मोटरवे कहते हैं. उसके बाद सेवंथ आ जाइए टाइम टेबल, तो जो टाइम टेबल है उसे शेड्यूल कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, यानी जो टाइम टेबल है उसी, हालांकि दोनों यूज करते हैं, हम टाइम टेबल भी यूज करते हैं, शेड्यूल भी, लेकिन आपसे आपको ये मालूम हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस ये है, अमेरिकन में शेड्यूल है और इसमें टाइम टेबल है. एक बात और, कुछ लोग इसे स्केड्यूल कहने लगे हैं, स्केड्यूल इसे, तो स्केड्यूल किसी भी प्रोनाउंसिएशन में नहीं है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगर आप देखें तो उसमें प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई आती है, उसमें शेड्यूल ही मिलेगा, स्केड्यूल कुछ नहीं है. जैसे कुछ लोग आजकल एडुकेशन कहने लगे ना, एडुकेशन, तो ये एडुकेशन कुछ नहीं, एजुकेशन ही है, तो डी द ही बोला जाएगा. उसके बाद है क्यू, तो जो क्यू है ना ये लाइन को कहते हैं, लाइन बनती है ना, यानी लाइन वो नहीं, वो तो लाइन ही है, जो लाइन हम बनाते हैं रो और ये सब, तो उसे बोलते हैं क्यू, इसमें ब्रिटिश में और अमेरिकन में लाइन. उसके बाद है रबिश कूड़े को कहते हैं, लेकिन अमेरिकन में उसे गार्बेज कहते हैं, गार्बेज या ट्रैश. जो ट्रैश है ये भी कूड़े के लिए है, गार्बेज भी कूड़े के लिए है, और रबिश ब्रिटिश में है. उसके बाद सीवी, ये सीवी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है करिकुलम वीटे, है ना, और इसे अमेरिकन में कहते हैं रेज्यूमे. अब एक वर्ड और देख लीजिए,
अगर आप RESUME लिखेंगे तो ये होता है रिज्यूम। और रिज्यूम का मतलब होता है कि आपने मोबाइल में देखा होगा, आप कोई मूवी देख रहे हैं तो उस पर 2 फंक्शन आते हैं, स्टार्ट, ओवर और रिज्यूम। रिज्यूम कहते हैं मूवी को वहीं से प्ले करना जहां तक आप देख चुके थे, उसे तो बोलते हैं रिज्यूम। लेकिन अगर आप ई के ऊपर एक ऐसा एक निशान लगा देंगे ना, मार्क कर देंगे, तो ये है रेज्यूमे। तो मे जो है ना, इसका मतलब होता है बायोडेटा। तो CV करिकुलम विटे, ये तो है ब्रिटिश इंग्लिश में, और इसमें कहते हैं उसे रेज्यूमे, अमेरिकन जो कहते हैं। उसके बाद है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड को कहते हैं सबवे, अमेरिकन इंग्लिश में सबवे, जो रास्ता होता है नीचे। उसके बाद है ट्रैश कैन, जो ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रैश कैन है ना, अमेरिकन को डस्टबिन कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो डस्टबिन वर्ड है ये अमेरिकन इंग्लिश का है, और इसे क्या कहते हैं, ट्रैश कैन। उसके बाद टॉर्च, तो जो टॉर्च है ना ये ब्रिटिश इंग्लिश का है, इसी को अमेरिकन इंग्लिश में फ्लैश लाइट कहते हैं। यानी टॉर्च और फ्लैश लाइट एक ही है, ये अमेरिकन में है और ये ब्रिटिश में है। उसके बाद है लिफ्ट। लिफ्ट को कहते हैं एलिवेटर। लिफ्ट ब्रिटिश इंग्लिश में है और अमेरिकन इंग्लिश में एलिवेटर। उसके बाद है मेडिकल स्टोर, इसे केमिस्ट भी कहते हैं, केमिस्ट के बाद अपोस्ट्रोफी, मेडिकल स्टोर फिर केमिस्ट। इसे अमेरिकन इंग्लिश में ड्रग स्टोर कहते हैं, ड्रग स्टोर। ड्रग जो वर्ड है ना, ड्रग्स, ये मेडिसिन के लिए ही है, यानी मेडिसिन को ही ड्रग्स कहते हैं। ऐसा नहीं है नशे वाली कोई चीज या कुछ, ठीक है। उसको ये वर्ड्स मैंने आपको बताया 15 वर्ड्स, यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश में जो होते हैं और अमेरिकन में इन्हें क्या क्या कहते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। और भी वर्ड्स में लाऊंगा आपके लिए, और मैं एक सेशन और लाऊंगा इनका स्पेलिंग का डिफरेंस, यानी ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग का डिफरेंस क्या है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू।